आज 22 दिसंबर 2025 के लेटेस्ट अपडेट में मैं एक ज़बरदस्त जानकारी आप लोगों के बीच साझा करने वाला हूं। यह जानकारी आप बहुत दिनों से सुनना चाहते थे। यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो अभी आप अपने OS को लॉगिन करें और इसे पढ़ लें, क्योंकि यह जानकारी हमारे OS में आया है, न कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के अपडेट सेक्शन में आया है। आपको याद होगा कि मिस्टर एस मुफारे सर ने ओ न्यूज़ 19 के माध्यम से हमें बताया था कि पर्दे के पीछे घटित घटनाओं पर से हम बहुत जल्द पर्दा हटाने वाले हैं, इसे सार्वजनिक करने वाले हैं। तो इसी बातों के संदर्भ में उन्होंने ओ न्यूज़ 20 पार्ट 1 ऑफ 3 के माध्यम से उन पर्दा को हटा रहे हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर चंद बातें करने वाला हूं। यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे और पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि मिस्टर एस मुफारे सर ने ओ न्यूज़ 20 में क्या हमें संदेश दिया है। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे और अपने कीमती समय में से कुछ पल निकालकर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म और ऑन पैसिव के अपडेट को ले रहे होंगे। आइए जानते हैं ओ न्यूज़ 20 पार्ट 1 ऑफ 3 में मिस्टर एस मुफारे सर ने हमें क्या संदेश दिया है। ओ न्यूज़ 20 का टाइटल है द मोमेंट द साइलेंट इंड्स द फैक्ट द रेगुलेटेड, अर्थात आंदोलन ने अब तक के विवादों को समाप्त कर दिया है, जिसका खुलासा हो चुका है। व्हाई आई एम स्पीकिंग नाउ, मैं अब क्यों बोल रहा हूँ। ए स्पेशल पार्ट 3 मैसेज फ्रॉम एस मुफारे, श्री एस मुफारे का विशेष संदेश भाग 3 के माध्यम से वह हमें बताना चाहते हैं कि अगले 3 समाचारों की किस्तों में मैं अंततः शंकाएं और सार्वजनिक रूप से स्पष्ट जानकारी साझा करूंगा। पर्दे के पीछे क्या हुआ, इसकी सटीक जानकारी दूंगा। यह 3 भागों की श्रृंखला सत्य, जवाबदेह और स्पष्टता के माध्यम से विश्वास बहाल करने के बारे में नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सही समय आ गया है। मिस्टर एस सर आगे कहते हैं कि लंबे समय तक मैंने मौन रहना चुना। वह मौन जानबूझकर था, टाल मटोल नहीं। मुझे पूरी तस्वीर चाहिए थी, एक साथ आने के लिए, एक साथ तथ्य सत्यापित, कालातीत स्पष्टता और चल रहे मामले को उसी समय निपटाया जाए। वह आगे कहते हैं कि मैं SEC मामले सहित गंभीर चुनौतियों को नियमित रूप से सामना कर रहा था, जबकि एक ही मार्गदर्शक सिद्धांत पर आधारित होकर मामले को वापस भेज रहा था। या तो व्यवसाय को ठीक करें या इसे नए सिरे से बनाएं। उस दृष्टिकोण, समुदाय और सपने की रक्षा करें जिसे हमने मिलकर साकार किया है। मेरे लिए पैसा मेरी पहली प्राथमिकता कभी नहीं थी। लोग और सिद्धांत हमारी पहली प्राथमिकता थी। उन्होंने आगे कहा है कि घटना को समझने से पहले यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि ऑन पैसिव की परिचालन कैसे थी। वह ऑन पैसिव के संदर्भ में हमें बताते हैं कि एक रणनीतिक मोड़ पर हमने कई देशों में फैले वैश्विक वित्तीय संचालन को दुबई,
यूएई में केंद्रित किया। इस संचालन का नेतृत्व तत्कालीन मुख्य वित्तीय अधिकारी माइकल थॉमस कुरेन और मुख्य परिचालन अधिकारी मोहम्मद कमाल अनवर कर रहे थे। उस समय से निम्नलिखित कार्यों का दैनिक परिचालन नियंत्रण दुबई से ही संभाला जाने लगा, जिसमें मुख्यतः फाइनेंशियल ऑपरेशंस, वित्तीय संचालन, पेमेंट ऑपरेशंस, भुगतान प्रोसेसर, मर्चेंट अकाउंट, व्यापारी खाते, बैंकिंग रिलेशनशिप, बैंकिंग संबंध इत्यादि शामिल थे। वह स्पष्ट करते हैं कि मैं और मेरी पत्नी कंपनी के एकमात्र मालिक बने रहे। मिस्टर एस मुफारेसर ओ न्यूज़ 20 के लास्ट में हमें बताते हैं कि कुछ अधिकार और लाइसेंस परिचालन और रसद संबंध उद्देश्यों के लिए दिए गए थे और इसका उद्देश्य स्वामित्व का हस्तांतरण करना नहीं था। उस समय यह ढांचा सुदृढ़ प्रतीत हुआ, लेकिन बाद में जो हुआ वह इसके विपरीत था। अगली कड़ी में मैं समझाऊंगा कि जब हमारा पहला प्रमुख स्वशुल्क एप्लीकेशन लॉन्च हुआ तो क्या हुआ और इसकी ज़बरदस्त सफलता एक बड़ी समस्या की शुरुआत कैसे बन गई। जुड़े रहिए, भाग 2 में उस क्षण का वर्णन होगा जब सब कुछ बदल गया। आशा है कि ओ न्यूज़ 20 की पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी और आगे ओ न्यूज़ 20 के भाग 2 का आप इंतज़ार कर रहे होंगे। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।